एक बार की बात है, रामगढ़ में एक सुंदर सा राजमहल था। उस राजमहल में इंद्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे। राजा इंद्रसेन बहुत ही ईमानदार और न्यायप्रिय राजा था। राजा इंद्रसेन की एक पुत्री थी, उसका नाम मीरा था। वह बहुत सुंदर और गुणवान थी। राजा का एक मंत्री था, उसका नाम मनोहर था। मनोहर बहुत लालची और कठोर स्वभाव का था। काफी समय से वह राजा की सेवा कर रहा था, इसीलिए वह राजा का प्रिय मंत्री था। मंत्री मनोहर राजकुमारी मीरा को बहुत पसंद करता था और वह उससे विवाह करके राजा बनना चाहता था। पर राजकुमारी मीरा मंत्री को जरा भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन राजा इंद्रसेन मंत्री को बुलाते हैं और कहते हैं, मंत्री जी, राजकुमारी मीरा अब शादी के लायक हो गई है। हमें उसके विवाह के बारे में कुछ विचार करना चाहिए। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। फिर मंत्री मनोहर कहता है, आप चिंता मत कीजिए महाराज। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं राजकुमारी मीरा से विवाह करना चाहता हूँ। मंत्री जी, यह तो अच्छा विचार है। तुम राजकुमारी मीरा के साथ बचपन से पले बड़े हो और एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। मुझे इस पर कोई ऐतराज नहीं है। यदि राजकुमारी मीरा को कोई ऐतराज ना हो तो बस मेरी यही इच्छा है कि राजकुमारी मीरा का विवाह उसकी इच्छा अनुसार हो जाए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। आप राजकुमारी मीरा से भी उनकी इच्छा जान लीजिए। तभी राजा वहाँ राजकुमारी को बुलाते हैं और वहाँ राजकुमारी आती है। क्या हुआ पिताजी, आपने मुझे इस समय कैसे याद किया? मीरा बेटी, अब तुम विवाह के लायक हो गई हो और मुझे तुम्हारे विवाह की बहुत चिंता है। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हारा विवाह मंत्री मनोहर के साथ करना चाहता हूँ। फिर राजकुमारी कहती है, नहीं नहीं पिताजी, यह आप क्या कह रहे हो? मैंने कभी भी मंत्री मनोहर के बारे में ऐसा नहीं सोचा। उन्हें तो मैं हमेशा अपना मित्र ही मानती हूँ। तो फिर मंत्री कहता है, नहीं राजकुमारी जी, मैं तो आपको पहले से ही पसंद करता हूँ और विवाह भी करना चाहता हूँ। वैसे भी मुझसे ज़्यादा समझदार और योग्य पुरुष आपको पूरे राज्य में नहीं मिलेगा। पर मैं तो तुम्हें पसंद नहीं करती। पर मैं तो अपना विवाह राज्य के सबसे समझदार व्यक्ति से ही करूंगी। पर राजकुमारी जी, मुझसे ज़्यादा समझदार और विद्वान व्यक्ति और कौन होगा? ऐसा नहीं है, खोजने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, पर वह तो सिर्फ इंसान है। तो फिर इस पर राजा कहते हैं, ठीक है बेटी, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी रहेगी। तुम्हारी इच्छा से ही तुम्हारा विवाह किया जाएगा। यह कहकर राजा अपने सिंहासन पर बैठ जाता है और फिर मनोहर सोचकर कहता है, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। पर महाराज, समझदारी का पता कैसे चलेगा? फिर वह सोचकर कहता है, महाराज जी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो
मैं भी अपनी एक बात रखना चाहता हूँ। मनोहर, कहो, तुम्हें भी अपनी बात कहने का पूरा हक है। महाराज जी, मेरी एक पहेली का हल करने वाले से ही राजकुमारी मीरा का विवाह करना चाहिए। हाँ तो मंत्री जी, क्या है तुम्हारी पहेली? ऐसे नहीं राजकुमारी जी, पहले आप मुझे वचन दीजिए कि जो मेरी इस पहेली का जवाब देगा उसी से आप विवाह करोगी, और अगर कोई मेरी इस पहेली का जवाब नहीं दे पाया तो आपको अपना विवाह मेरे साथ ही करना होगा और मुझे ही सबसे ज़्यादा समझदार मानना होगा। तभी मीरा गुस्से में आकर कहती है, ठीक है मनोहर जी, जो व्यक्ति तुम्हारी पहेली का जवाब देगा मैं उसी से ही विवाह करूंगी और मुझे तुम्हारी सब शर्त मंजूर है। तो तभी महाराज कहते हैं, मनोहर, ऐसा ठीक रहेगा और इससे हमें यह पता चल जाएगा कि कौन विद्वान और सर्वश्रेष्ठ है। पर हमें तो यह पहेली बताइए जरा। फिर मंत्री मनोहर कहता है, जी महाराज, अगर आपको ऐतराज ना हो तो उस पहेली को मैं राज्य में ही घोषणा करने के बाद ही बताना चाहता हूँ, और वैसे भी घोषणा करने के बाद तो पूरे राज्य में सबको पता चल जाएगा। ठीक है मनोहर, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। तुम जो करोगे ठीक ही करोगे। फिर मनोहर कहता है, धन्यवाद महाराज जी। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं कल राज्य में घोषणा करने की तैयारी करवा सकूं। ठीक है मंत्री मनोहर, तुम जाओ और राज्य में घोषणा की तैयारी करो। अगले दिन सुबह मंत्री मनोहर राज्य में घोषणा करने के लिए पहुंचता है। सुनो सुनो, सभी प्रजाजनों से निवेदन है कि महाराज इंद्रसेन जी अपनी पुत्री राजकुमारी मीरा का स्वयंवर रचाने का महोत्सव कर रहे हैं। जिस किसी को स्वयंवर महोत्सव में भाग लेना है तो दरबार में उपस्थित हो जाए। तभी एक गांव वाला कहता है, महामंत्री जी, उसके लिए हमें क्या करना होगा वो भी जरा कृपया करके बता दीजिए। फिर मंत्री जी कहते हैं, ठीक है, तो सब ध्यान से सुनो। जो भी व्यक्ति राज दरबार में एक पहेली के अनुसार 3 शर्तों के साथ आएगा उसका विवाह राजकुमारी मीरा के साथ करा दिया जाएगा। तो सुनो, जो भी व्यक्ति राजमहल में आए, ना तो वो वस्त्र पहनकर आए और ना ही वो वस्त्रहीन होकर आए। राजमहल की दूसरी शर्त, ना ही वो दिन में आए और ना ही वो रात में आए। राजमहल की तीसरी शर्त, ना ही वो पैदल आए और ना ही वो सवारी पर आए। यह तीनों पहेली हल करने वाले व्यक्ति से ही राजकुमारी मीरा का विवाह किया जाएगा। और यह तीनों पहेली पूरे राज्य में तेजी से फैल जाती हैं। अगले दिन मंत्री राजा के पास पहुंचता है और कहता है, कहिए महाराज, कैसी लगी आपको हमारी पहेली? मंत्री जी, ये कैसी पहेली है और ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज जी, आप चिंता ना करो, यह विद्वानों और समझदारों की परीक्षा है, और जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसका विवाह राजकुमारी जी से करा दिया जाएगा। ठीक है मंत्री जी, जो तुमने किया है ठीक ही किया होगा। मंत्री मन में यह सोचता है कि किसी भी मनुष्य में इतनी बुद्धि नहीं होगी जो उसकी इस पहेली का जवाब दे सके, और शर्त के अनुसार मैं ही राजकुमारी से विवाह कर लूंगा।
काफी समय होने के बाद भी कोई भी व्यक्ति पहेली का जवाब लेकर राजमहल में उपस्थित नहीं हुआ। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपने बेटे के साथ रहता था। उसके बेटे का नाम विजय था। विजय बहुत ही मेहनती और समझदार लड़का था। वह अपने पिता के साथ दिन भर खेत में कड़ी मेहनत करता था। राजमहल की वह पहेली विजय तक भी पहुंच जाती है। एक दिन वह अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, अगर आप कहो तो राजमहल की उस पहेली का जवाब मैं देना चाहता हूँ। क्या तुम सोच समझकर कह रहे हो? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? हाँ पिताजी, मैं उन पहेलियों का जवाब अच्छे से दे सकता हूँ। मुझ पर विश्वास कीजिए। ठीक है, तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम राजमहल जाने की तैयारी शुरू करो। अगले दिन वह एक बकरा खरीदता है और कुछ पेड़ के पत्ते भी इकट्ठा करता है और वह पेड़ के पत्तों को अपने शरीर पर अच्छी तरह बांध लेता है। इससे उसका शरीर पेड़ के पत्तों से ढक जाता है और शाम के समय वह अपने पिताजी की आज्ञा लेकर राजमहल की तरफ निकल जाता है। वह अपने शरीर पर पत्ते लपेटकर और बकरी के ऊपर बैठकर अपने पांव चलाता है और बकरा भी चलने लगता है। चलते चलते वह राजमहल के गेट पर पहुंच जाता है और गेट के द्वारपाल से अनुमति लेकर राज दरबार में पहुंच जाता है और कहता है, महाराज की जय हो। महामंत्री जी की प्रथम पहेली के अनुसार ना तो मैं वस्त्र पहनकर आया हूँ, ना ही वस्त्रहीन होकर आया हूँ। और दूसरी पहेली के अनुसार ना तो मैं दिन में आया हूँ, ना ही मैं रात में आया हूँ। और तीसरी पहेली के अनुसार ना तो मैं पैदल आया हूँ, ना ही मैं सवारी से आया हूँ। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं और फिर महाराज कहते हैं, तुम सही कह रहे हो। पत्तों का इस्तेमाल करके ना तो तुम वस्त्र पहन कर आए हो और ना ही वस्त्रहीन होकर आए हो। संध्या के समय आकर तुमने यह साबित किया है कि ना तो तुम दिन में आए हो और ना ही तुम रात में आए हो। और बकरे का इस्तेमाल करके ना तो तुम पैदल आए हो और ना ही तुम सवारी से आए हो। यह कहकर महाराज मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी, तुम्हारा इस पर क्या विचार है? महाराज जी, पहेली के अनुसार ही यह लड़का राजदरबार में उपस्थित हुआ है। यही सबसे समझदार लड़का है। फिर महाराज कहते हैं, हम आपकी समझदारी से बहुत प्रसन्न हुए हैं और हम राजकुमारी मीरा से आपका विवाह करने की घोषणा करते हैं। और राजकुमारी मीरा और विजय एक दूसरे के गले में जयमाला डाल देते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समझदारी और बुद्धि से बड़े काम किए जा सकते हैं। सो हे गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।